Welcome back to another vlog. By this time you guys already know that we have bought Revo GRS और अभी हम उसमें बैठे हुए हैं, जा रहे हैं एक जगह पर जहाँ पर मैं थोड़ा सा कंटेंट शूट कर सकूँ फॉर माय इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। खैर जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक आई हैव अनाउंस्ड, लेकिन क्योंकि उस दिन जब हमने लिया था तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था, हमने चलाया भी नहीं था। बट अभी हमने कुछ अर्सा इसको चला लिया है। कितना टाइम हो गया हमें? ऑलमोस्ट 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन हो गए हैं। अभी 5 दिन हो गए। अभी रजिस्टर भी नहीं हुई है, अभी मेरा नाम भी नहीं हुई है, क्योंकि जब तक शोरूम आपको इनवॉइस नहीं देता है आप ये काम नहीं करवा सकते। तो अभी हम वेट कर रहे हैं वो सब होने का भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं चला रहे, लेकिन जितना चलाया है, जितना इसके बारे में पता लगा है उतना रिव्यू मैं आपको देना चाहती हूँ इसका। और एक पूरा ओवरऑल जायजा भी इसका लेते हैं दिन के टाइम पर, क्योंकि उस दिन जब हमने लिया था तो बस शोरूम के अंदर ही आपको दिखाया था, तो एक ज़रा फुल लुक भी इसकी आपको अभी दिखाते हैं। कितनी बड़ी एक शांत स्ट्रेंज सी बात है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है उसके लिए आप इतनी मेहनत करते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि जब आएगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ आप हासिल कर लेते हैं तो वो जो उसका स्ट्रगल का टाइम पीरियड होता है ना, वो किसी तरीके से आपके जहन से निकल जाता है और फिर बस वो चीज़ बाकी रह जाती है और वो आप भूल जाते हैं। अभी जैसे मुझे हमारे बैड टाइम्स में कुछ भी याद नहीं है, मुझे सारी सिर्फ अच्छी मेमोरीज याद है। ये आपके साथ भी होता है? ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल है, वो है कि कामयाबी जो होती है वो आपकी सारी थकावट दूर कर देती है स्ट्रगल की। तो क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त है, ये हमें सुनने को मिलती हैं चीज़ें। तो अगर इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे तो वो एहसास जो है ना वो एक लंबे अरसे के लिए हो जाता है। यानी जो एक अच्छी फीलिंग है ना कि आपने अब एक चीज़ सोची थी या आपने एक मैनिफेस्ट किया था कि एक दिन, जैसे हम लोग कई सालों से ये कर रहे थे कि हमने डाला लेना है, एक दिन डाला लेना है, और ये अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल 0 मीटर और टॉप वेरिएंट हम ले रहे होंगे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने करम नवाजी की और हमने ये ले लिया। हमारी ये फीलिंग, मेरा ख्याल है, वो जो इंस्टेंटली कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन खुशी रहती है, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें दी है ना, और जो हम इतने काम हैं और इतने सुकून में हैं, मेरा ख्याल है ये खुशी बहुत लंबे टाइम तक हमारी चलेगी जब तक हम इस गाड़ी को अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो मेरा ख्याल है क्योंकि वो लंबी होती है तो इसलिए वो एक ही दिन में सारी एक्साइटमेंट होकर ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि वो थोड़ा अरसा ज़रा अभी हम इसको एंजॉय करेंगे और वो फील लेते रहेंगे। बिल्कुल, मुझे याद है कि 2018 में जब वही शादी हुई थी हम तब से ये बात करते थे कि डाला लेना है। 2019 में भी हमने कहा हमने डाला लेना है, 2020 में भी हमने कहा हमने डाला लेना है, लेकिन 2020 में हमने हमारी पहली गाड़ी ली थी विच वॉज टोयोटा कोरोला 1.3। उसके बाद 1.8 पे गए थे, 1.6 पे गए थे, 1.3 1.6 एक वाइट कलर में थी सबसे पहले वाली 1.3, 1.6 वॉज इन ब्लैक। उसके बाद हमने ली थी किया हमने ली थी 2022 में, 22 का एंड था, 2022 का एंड था। अब ये 2024 है, अब हमने किया बेच दी है और अब हमारे पास ये है टोयोटा GR। और इसके अलावा हमारे पास एक वैगन आर है, वो हमारी सुख दुख की साथी है वो हमारे साथ हर जगह पे जाती है। ज़्यादातर हम वही गाड़ी चलाते हैं, जब किया भी थी तो ज़्यादा हम वैगन आर ही चला रहे होते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस, और इसको लेके ऐसा लगा है कि हमने ना जहाज ले लिया। ये कोई आम गाड़ी नहीं है, ये जहाज है। शान कल एक बात कर रहा था कि जब तक इसके पास से V8 नहीं गुजरेगी ना तब तक सिर्फ इसी गाड़ी का रोब है। सारे इर्जा के कोलीग्स वहाँ पे थे शो के, तो उनके साथ बात हो रही थी। मैंने कहा अगर इसके पास से V8 ना गुजरे तो ये एक लग्जरी कार लगती है अदरवाइज ये प्रोटोकॉल कार में आ जाती है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया आगे से एक मुनासिब बात कि वो वाले जो डाले हैं जो प्रोटोकॉल में यूज़ होते हैं वो GR नहीं है। GR चूँकि ये जो टॉप वेरिएंट है जो हमने लिया है, ये रेसिंग कार है, प्रॉपर एक ऑफ रोडर है। और इसको जो भी लोग रखते हैं, जो अभी तक मुझे भी देखने को मिले हैं, जिन मेरे भी दोस्तों के पास है, उनके पास V8 भी है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेफर करते हैं GR पे निकलना, क्योंकि वो हैं लग्जरी कार्स, डिसेंट गाड़ी हैं, थोड़ी उनकी ना सोबर सी फील है। ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसका एक अपना मिजाज है इस गाड़ी का।
तो मेरा ख्याल है कि ये वो वाला इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता कि V8 इसके पास से गुजरेगी भी तो इसकी अपनी एक ग्रेस मेरी नज़र में तो है। मेरे लिए और आपके लिए तो ये इतना कीमती है कि हमें V8 से कहीं ज्यादा प्यार है। ऑफ कोर्स हमने तो जिस तरह से ये बाय किया है इतनी मेहनत करके। अच्छा पता है इट्स माय 30th बर्थडे, 30th जुलाई मेरा बर्थडे। तो हम सोच रहे थे कि मेरी बर्थडे पे क्या करें, तो हम अपनी बर्थडे उस तरह से एक तो सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी करें भी तो उससे बेहतर था कि हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लेते। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ बर्थडे गिफ्ट टू मी फ्रॉम मी एंड ज़िशान है ना। हाँ। कहो ये बात यहाँ पर मेंशन करो कि ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। पहले ही ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अलबत्ता इस गाड़ी का, अच्छा हम हर गाड़ी का नाम रखते हैं ना, तो इस गाड़ी का भी नाम पहले जब मैंने सोचा कि क्या रखूं तो मेरे जहन में आया कि जब मैं इसको देखूंगी तो जो चीज मेरे जहन में इसको देखते साथ आएगी, जैसा मुझे ये लगेगा उसके मुताबिक इसका कोई नाम रखा जाएगा। तो जब हमने इसको देखा तो हमें लगा कि ये बीस्ट है, तो फिर हमने इसका नाम रखा मिस्टर बीस्ट। पहले तो हमारी लड़ाई इस बात पे ही हो रही थी कि ये ही है या शी है लेकिन ये जब बीस्ट लगाना मुझे, मैंने कहा बीस्ट जो है वो शी नहीं हो सकती, बीस्ट ही होता है, तो फिर हम इसका नाम मिस्टर बीस्ट रखते हैं। सो वी हैव नेम्ड इट मिस्टर बीस्ट। अब आपका एक और गिला शिकवा भी हमसे दूर हो जाएगा कि बेल्ट नहीं लगाया। पता नहीं क्यों, लेकिन इस गाड़ी में बैठ के मेरा दिल करता है बेल्ट लगाने को। हाँ, क्योंकि हाँ। इसकी पावर इतनी है कि दूसरा ये है कि इसके अंदर सेंसर भी है। इसमें पैसेंजर सीट पर भी जो बैठता है उसको बेल्ट लगाना पड़ता है, अदरवाइज बीप इसकी बोलती रहती है, वो काफ़ी इरिटेटिंग है। तो जो कि अच्छी बात भी है। हाँ, वो लगाना ही चाहिए। किसी भी गाड़ी में बैठ के पैसेंजर्स को भी लगाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कि कुछ भी ऐसा इमरजेंसी होती है तो दोनों आगे जो बैठे हैं वो इक्वली उनकी सेफ्टी का मसला होता है। तो दोनों को वैसे भी हर गाड़ी में लगाना चाहिए, लेकिन ये गाड़ी बोलना शुरू कर देती है अगर पैसेंजर ना लगाए। और इसमें एक और चीज है कि अगर ये 100 पे जा रही है ना, तो अंदर बैठे बंदे को नहीं पता कि गाड़ी 100 पे जा रही है। ये इतनी पावरफुल गाड़ी है कि आप जैसे वैगन आर हम चलाते हैं या इवन किया भी चला रहे थे तो 100 पे आपको पता लगता है कि गाड़ी ने ना स्पीड पकड़ी हुई है। बट इसके अंदर एक तो बाहर की कोई नॉइज नहीं आ रही है आपको, और इतनी पावरफुल है कि 100 की स्पीड का कुछ पता नहीं लगता। तो इसको जब मोटरवे पे चलाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर क्रूज कंट्रोल के साथ इसको चलाना पड़ेगा कि एटलीस्ट ये कंट्रोल में रहे। थोड़ा सा आपको इंटीरियर भी दिखाते हैं इसका। ओके, सो वाइट पे किया है मैंने इंटीरियर दिखाने के लिए। ऑल ब्लैक है जी, सब ब्लैक है। अभी इसके साथ जो इन्होंने हमें मैट दिए थे टोयोटा वालों ने, वही डले हुए हैं। तो इसके ऊपर अभी मैट आना है ना, हमने मैट्स इसके ऊपर अभी डलवाने हैं। थोड़ी सी गंदी हुई है क्योंकि जब से ली है 5 दिन हुए हैं, तो अभी हमने इसकी कोई साफ सफाई कराई नहीं है। एक दफा सारी चीजें इसकी कंप्लीट कर लें। अभी ये भी निकाल के बाहर फेंकना है, और इसके ऊपर दूसरे मैट्स मेरा ख्याल है कि आज आ जाएंगे हमारे पास, बाबा बोल रहे थे। उसके अलावा शीशे में भी देख लें खुद को। अच्छा, इसकी ना पूरी छत भी ब्लैक है। एक तो गाड़ी का पूरा इंटीरियर ब्लैक है, सिर्फ ये सीट्स के अंदर इसकी ये रेड स्ट्राइप्स आती हैं। जैसे यहाँ पर भी ये इसकी सिलाई के अंदर रेड, यहाँ पर भी हल्का हल्का रेड है। उसके अलावा ये स्टीयरिंग में भी आप देख सकते हैं कि जहाँ GR लिखा है, और उसके अलावा इसकी ये जो थ्रेड्स हैं उसके अंदर है रेड। बाकी इसका बड़ा ही नाइस लगता है मुझे पूरा इंटीरियर, एक तो ब्लैक होने की वजह से, वैसे भी खूबसूरत है। क्योंकि मैंने जितने डाले देखे हैं ना वो अंदर से मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, बट इट लुक्स नाइस। एटलीस्ट जब इसको आपने लग्जरी है तो ये ट्रक, लेकिन जब ये लग्जरी कार्स में भाग गया है तो फिर इतनी लग्जरी प्रोवाइड करनी भी चाहिए। ये उस दिन हमें दिखाया था बॉक्स सुनील सर ने कि इसमें अगर आप खाना रखेंगे तो वो हल्का फुल्का ठंडा रहेगा, लेकिन गरम वाला गरम नहीं रहेगा। ये इन्होंने बेसिकली इसीलिए रखा हुआ है कि अगर आपने कुछ खाना वाना रखना है, कोई चीज़ अगर आप चाहते हैं कि ठंडी रहे वो ठंडी रहेगी, गरम रहे तो गरम रहेगी, लेकिन गरम नहीं रहती, ठंडी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे AC लगा हुआ है ना, तो AC की कूलिंग आ रही है। कभी ऐसा होता है ना कि आपने इंसुलिन रखनी, जैसे माय मदर इज डायबिटिक, तो उनके लिए हम अगर इंसुलिन कभी लेकर जाते हैं तो उसे वो बोलते हैं कि जरा आपने AC के आगे रख के ठंड में लेकर जाना है। कूल बॉक्स नहीं है, कूल बॉक्स भी होता है गाड़ियों में। इसमें ये है कि जो अपना टेम्परेचर है किसी भी चीज़ का, अगर वो ठंडी चीज़ है
उसको किसी हद तक ये मेंटेन कर लेता है, ये किसी गर्म चीज़ को ठंडा नहीं कर सकता। और क्योंकि बस इसके अंदर सिर्फ ये उन्होंने किया है कि एसी के विंड्स अंदर भी दे दिए हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे तो देखो ना, AC ये हवा आ की रही है, हवा उसको पड़ती हाँ। रहती है किसी भी चीज़ को, तो वो थोड़ा बहुत किसी हद तक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इसमें कोई कागजात वगैरह पड़े। साउंड सिस्टम इसका बहुत अच्छा साउंड है। इसका बहुत हाँ। जबरदस्त है, साउंड प्रूफिंग इसकी बड़ी अच्छी है। बाहर का जो नॉइज है, शोर है, वो बहुत कम आता है अंदर, जिससे बड़ा सुकून दे। इसका एक साउंड एहसास कैसा होता है ये आपको दिखाने के लिए ऐसा करेंगे कि अभी गाड़ी रोक कर ना ज़िशान आपका गाना लगाएंगे इस पे, ताकि हमें कॉपीराइट भी ना आए। हाँ। ठीक है, सादगी प्ले करके इसका साउंड भी दिखा देंगे सबको। इसका ये हमने की कवर लिया है, बहुत ही एलिगेंट है ये। इसने भी बड़ी गेम उठाई है ना। ये की के कवर बहुत नाइस है, ये भी बीस्टी लुक देता है। बाकी पीछे की ये सीट से पीछे कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। बारिश आ गई है यार, बारिश क्यों आ गई है? तो अब हमारी रील का क्या होगा? हम बना पाएंगे? कर लेंगे कुछ। ओके। अच्छा, आपने काफी पीछे की हुई है, मैं थोड़ी छोटी हूँ। ओके जी। इसका बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि ना आप गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे सुकून माहौल है। क्यों बोल रहा है? मैंने बेल्ट लगाई तो है, आपने नहीं लगाई। तो अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई है। इधर को निकालते हैं गाड़ी, हम इधर को निकाल देते हैं। उस तरफ को चलूं? बारिश तो तेज हो रही है। अच्छा, धूप में बारिश हो रही है। अच्छा, इसका स्टीयरिंग ना मुझे तो बहुत मजेदार लगा है। पावर स्टीयरिंग है, किया से थोड़ा सख्त है, बट ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ज़िशान को ना आज भी ऐसा लगता है कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। शानी, ट्रस्ट मी, आई कैन ड्राइव। इधर से ले लूं, उधर तो नहीं जाने की जरूरत। हाँ हाँ। आप बोल सकते हो मेरे ब्लॉग में। You can say whatever you want. वाइपर चला लो। अच्छा, आप किधर को जाए? उस तरफ को? उधर कोई? अच्छा, लड़कियां कैसी लगती हैं डाला चलाते हुए? ये तो लोग ही बताएंगे देख के। यार, मुझे तो लगता है कि लड़की बहुत कूल लगती है। एक वहाँ पर भी डाला खड़ा हुआ है। हाँ, वो कौन सा है? वाइपर चलाओ पहले। ये है जी वी, रेवो वी है जो इसका बेस वेरिएंट है। अच्छा, उसके बाद ओके। वी के बाद है रेवो रॉको, रेवो रॉको के बाद है ये वाला। अच्छा, तो मैं बड़ी वो हैरान थी कि ये GRS क्या है, GRS क्या है। फिर हमने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की तो पता चला इसका फुल फॉर्म है गजू रेसिंग स्पोर्ट। तो गजू के बारे में फिर मैंने जानने की कोशिश की कि व्हाट इज गजू। तो गजू कहते हैं गराज को, लेकिन अब गजू रेसिंग स्पोर्ट क्या है? वैसे मतलब एक रेसिंग कार है, ये गाड़ी यूज होती है मोस्टली ये जो रेसिंग रैलीज वगैरह होती हैं इधर स्कर्दू वाली साइड पे। बाहर से मैंने आपको दिखाई ही नहीं थी। खैर, बारिश शुरू हो गई थी, फिर हमने उस लोकेशन से मूव किया, हम एक और लोकेशन पर आए ताकि हम यहाँ बारिश जहाँ ना हो रही हो उधर कुछ वीडियोस वगैरह बना सके। तो फिर भी हमने काफ़ी सारा कंटेंट निकाल लिया है फॉर अपलोडिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिस्टर बीस्ट। इस
इसमें जो बैठना है ना वो है असल गेम, इसके पैसे हैं भाई सारे। ओके, इस पे हमने कनेक्ट किया है ज़शान का फ़ोन, क्योंकि मेरे से व्लॉग कर रहे हैं हम। और इसमें ब्लूटूथ सिर्फ तभी कनेक्ट होता है जब आपने पार्क की हो गाड़ी, वैसे नहीं होता। गाड़ी चलाते वक्त आप ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं कर सकते, पहले आपको पेयर करना पड़ेगा जब गाड़ी पार्किंग पे होगी। और ये सारी लग्जरी गाड़ियों में होता है सेफ्टी के लिए। और इंटरनेट चाहिए होता है चलाने के लिए। तो आपके पास इंटरनेट नहीं है? समथिंग वेंट रॉन्ग। कुछ पड़ा है फ़ोन में जिसपे बस हम साउंड सिस्टम चेक कर सकें? कोई गाना लगा दो, कुछ भी लगा दो। मैं चाहती हूँ कि ज़रा पड़ा हुआ है इसका साउंड सिस्टम फुल वॉल्यूम करके लेट्स चेक द साउंड सिस्टम। क्या टाइम हो रहा है? 5:59। टाइम मेरा ख्याल हमने सही रखा हुआ है। अच्छा, कितनी चला ली है हमने? 5 दिन में हमने गाड़ी 206 किलोमीटर चला ली है, माशाल्लाह। 10 की एवरेज दे रही है ना। डीजल डलता है इसके अंदर। ओ ठगी, ठगी पे कॉपीराइट आ जाना मुझे। ये ऐसा कहानी सुनाने वाला है। अभी हमने ये भी नहीं उतारा, इधर लिखा हुआ है 2.8। एक और भी जगह पे है ये यहाँ है टोयोटा। ये क्रोम है, तो ये है जी हीलक्स। क्रोम अभी हमने रिमूव, क्रोम कह रही हूँ, क्रोम का कवर अभी हमने ये रिमूव इसलिए नहीं किया है कि बिल्कुल ही नया नया है। और लोग बताते हैं कि जो कराची वाले होते हैं वो नया लेते हैं तो वो काफ़ी अरसे तक नहीं उतारते। हमारा ये मसला नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि अगर आप ये इस तरह से लगाए रखेंगे तो जब गाड़ी धुलेगी, वॉश कराएंगे तो इसमें नमी आ जाएगी और जंग लग सकता है, तो उतार लें। बहरहाल मेरा ये भी है कि चलो नंबर वंबर लग जाए, रजिस्टर हो जाए, सारी चीज़ें कर लें, इसके मैट शैट डलवा लें, इसको प्रॉपर रोड पे लाने के लिए तैयार कर लें, उसके बाद उतारूंगी, अभी नहीं। जब हम गए थे ना स्कर्दू, तो हमने सोचा था कि अब हमने जब भी ट्रिप करना है कोई, तो वो डाले पे करना है। अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया है कि अब हम डाले पे ट्रिप करेंगे पहला ट्रिप मेरा। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि हम हुंजा जाएंगे इसके ऊपर, तो दुआ कीजिएगा कि हम हुंजा इसी पर जाएं। ओके, निशान पार्क कर ले, फिर हम इसके अंदर हॉप इन करते हैं। I think he has parked. Okay. ओके जी, तो ये था हमारा एक छोटा सा रिव्यू तो अभी हमने उस तरह से नहीं किया है क्योंकि वो प्रॉपर रिव्यू मैंने सुनील भाई को प्रॉमिस किया हुआ है कि पार्क व्हील्स के साथ मैंने करना है इसका एक रिव्यू, तो वो वाला रिव्यू वहाँ पे होगा। बट फॉर नाउ आई कैन ओनली से दिस दैट आई लव दिस कार। इट्स एन अमेजिंग कार। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल किया कि हम इसको ख़रीद सके। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें इसको चलाना नसीब करे, अल्लाह ताला इसको हमारे हक़ में बेहतर करे, हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक और व्लॉग के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।